अक्षर ना मिटे आड़ते अंत तलक हो पूरा। एक अक्षर ना मिटे आड़ते अंत तलक हो पूरा। गृहस्थ आश्रम भोग मानस यो भी एक जहूरा। मेवा और मिष्ठान मिठाई गुड़ शक्कर घी बूरा। गुरु मान सिंह ने लक्ष्मी चंदलिया बालक बाल जमूरा। ढोलक पेटी सारंगी फिर ले सुर में गाना चाहिए। वंश बेल चालन की खातर ब्याह करवाना चाहिए। आज इस पावन घड़ी में आए हैं, जैसा भाई अरमान ने बताया है, भाई जिसा मौका उसी बात हो। आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ये सुनने वाली नगरी है। कोई भी इतिहास है, कोई भी कथा है, लेकिन कोशिश है, जैसा आदेश हुआ है, बहुत कम सुनी हुई बात आपके बीच में। हमारी बात कहां से रहेगी? अभिमन्यु के विवाह से। एक बार जोरदार तालियां लगाओ। कई बार ऐसा होता है, सुनी सुनाई तो सारी बार सुनते ही, बुजुर्गों से तो कुछ छाननी नहीं है। कोशिश की है आपके बीच में कि सज्जनों, जिस समय पांडवों के 12 साल पूरे हुए वनवास के, 13वां साल अज्ञातवास का हुआ, और वो अज्ञातवास भी 13वां साल भी गुजरने को होया। 3-4 दिन शेष रह गए उस अज्ञातवास के। उस समय राजा विराट ने इस बात का बेरा लग गया कि जिन तने अपनी सेवा करवाई है, ये 5 पांडव हैं। ये कोई नौकर नहीं है, ये 5 पांडव हैं। और जो दासी बन रही वो द्रौपदी है। ये मन में बेरा लग गया तो बड़ी गलानी हो जाती राजा विराट के, भाई इतने बड़े राजघराने से तना अपनी सेवा करवा ली। वो राजा विराट धर्मी युधिष्ठिर का श्यामी एक बात कहता, महाराज आपने हमारी बहुत सेवा की है, हम चाहते हैं कि हमने भी आपकी सेवा का मौका मिले। बोले जी क्यों कर मिले? कि हमारी छोरी आपका ब्याह ना चाहवा। राजा विराट की लड़की थी सजनों उत्तरा, कि इस उत्तरा की शादी आपके साथ करना चाहता हूं। युधिष्ठिर ने बोला महाराज मेरे बस की बात नहीं है, वो तो हमारी बेटी के समान है। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कहा महाराज मेरी शिष्य है, ये हमारी रीति नहीं है कि शिष्य के साथ शादी हो। सारे तो पूछा, सारे नाटके। आखिरी में राजा विराट ने एक चेतावनी दी समझो कि अगर पांडव कुल में कोई भी आप व्यवहार नहीं करेगा मेरी लड़की के साथ में, तो पूरा कुनबा आपकी आंखों के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होगा। ये चेतावनी सुन के राजा युधिष्ठिर, धर्मी युधिष्ठिर द्रौपदी के पास पहुंचे। यार नुकड़ लगा द्रौपदी, बोली हाँ महाराज। नूले लठ गट गया। बोले महाराज क्या का लठ गट गया? कि राजा विराट ने कैसे अपनी लड़की की शादी अभिमन्यु के साथ करना। बोले महाराज मैं तो ठीक ठाक सू, थारा छतरापन की लाज रही ना, किसी बात का डर कोन्या। उस बहु न कड़े बैठाओगे थारा आप रहना घर कोन्या। मजबूर सुमना जब सारा कुण बात तमदा करेगा। बोले महाराज ठीक से फिर हाँ भर लो। सजनों उत्तरा की शादी अभिमन्यु के साथ तय हो जाती है, लेकिन ब्याह में बाती सब तो पहला चाहिए। ये बाती किसने बुलावा? क्या तो वास का डर, कितने न्योता दे तो भी डर, कदे कोरवा न बेरा लग जा। मन में विचार करती करती वो द्रौपदी सो जाती है सजनों। और सपने में देखना एक ऐसा भी बात का न्योता था, ये तो जाके दिया वहां। बाट देखा गम्मत ने आइए, वो बैठ पास में समझाओ अपना भाई ने कहा भाई टेम ताइयो। लेकिन द्रौपदी मन में विचार करो भाई तेरा भाई तो एक है। और वो कौन था सजनों? कृष्ण काला। एक बार जोरदार कृष्ण भगवान के नाम की जोरदार ताली। सोगी और सपने में न्योता देने लगी बात का। कैसे न्योता देती है? और थोड़ा सा उसका दिल में दर्द भी था। वो दर्द कौन सा? कि घर तक बेघर हो रहे थे। क्या न्योता दिया दादा ने, क्या लिखा और क्या हुआ? सजनों रागनी तो आप सबकी सुनी सुनाई है, लेकिन उस दृश्य के ऊपर आपकी आत्मा हो, वो नजारा, वो कैसा समय रहा होगा। क्या कहती है? अपने
अपने दिल का दर्द संभाल देखा, होवे पे खुले बाल न बोली रे, यो आरते कथाल भाती पर तेरे नंदला दिल का दर्द संभाल देखा, होवे पे खुले बाल न बोली रे, यो आरते कथाल पर तेरे नंदला अपने दिल का दर्द संभाल। जो कोरवा का डर लगा था वो दर्द था यो, देखा का खोवे पर खुले बाल नुले रे भाई, उन पापिया के कारण मेरे बाल भी खुले पड़े से, और आरते का थाल बाती भरते रे नंदलाल। न्यू कहने लगे भाई आज कुछ भी नहीं है हमारे पास में, यह दुनिया किसी का रथ किसी का घोड़े किसी का रुपये हमारे द्वारा कुछ नहीं है। पहली कली में दादा ने ब्रह्म ज्ञान लिखा है, क्या कहा है? अरे ये दुनिया एक रथ है साथी, घोड़े दाम रुपये जगमग होके गिर ना जाऊं, ये बकर लगाम तो नहीं है, जगमग होके गिर ना जाऊं, ये बकर लगाम तो नहीं है। ओ तू पई है दया धर्म के काल रथ ने सही लिख पे डाल नु बोली रे, आरते का थाल बाती पर तेरे नजला खुले बाल बोली रे, आरते का थाल बाती पर तेरे संभाल देखा, खुले बाल बोली रे, आरते का थाल बाती पर तेरे से बिछड़े हुए, हमको हमसे बिछड़े हुए, एक ज़माना बीते अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, एक ज़माना बीते। मेरे बहुत ही आदरणीय खुले राम जी, रति राम जी, हनुमान जी, पुण्य पंडित जी, पांचों चारों सज्जन मिलकर 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए कृष्ण भगवान की। दूसरी कली में द्रौपदी कैसे कृष्ण भगवान को याद करती है, सपने में क्या कहती है, क्या जीवन जीना तारी नासवान को अमर समझियो, तोड़ रे आसन सारे नासवान को अमर समझियो, तोड़ रे आसन सारे। ओ पारी वो उतरेगा ब्रिज बाल जिस पे तेरी निगाह दयाल न बोली रे, आरते का थाल बाती पर तेरे नजला दिल का दर्द संभाल देखा, खुले बाल न बोली रे, आरते का थाल बाती पर तेरे नजला दिल का दर्द संभाल, खुले बाल न बोली रे, आरते का थाल बाती पर तेरे नजला। मेरे बहुत ही आदरणीय
फूले राम जी, रति राम जी, हनुमान जी, एक दो नाम और रह गया, पोनी पंडित जी, दोनों चारों पांचों सजन 500 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे भाई कलिंगा से फौजी साहब कुलदीप 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। 2-4 दिन पहले गांव कलिंगा में प्रोग्राम था, बड़ा आदर मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। सजनों यहां देखना दादा कविताई का फर्क, बात का न्योता दिया लेकिन साथ साथ में न्यू करने लगे रे भाई, एक पापी है दुर्योधन, आके तने उसका भी काम तमाम करना है। ई बाबा जब कर दिया कहते फिर दोबारा भाड़ा फूक गए। क्या इशारा किया दादा ने, क्या कह तेरे से चाहती जो कुछ समझो उचित थाल में भरतियों ने मेरे भाती, जो कुछ समझो उचित थाल में भरतियों ने मेरे भाती। ये साथी बीते से 13 साल हो गया, एक क्यों नया सवाल नु बोली रे, देखा थाल भाती पर तेरे खुले बारन बोली रे, देखा थाल भाती पर तेरे दिल का दर्द सवाल खुले बारन बोली रे, देखा थाल भाती पर तेरे साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला तक जाएगा मिल के बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना। हमारे जो दुल्हे हैं भाई भूपेंद्र, उनके मामा जी श्रीमान कृष्ण जी भागी गांव से, भागी बिरोड़ 100 रुपए सम्मान करते हैं, वो भी बड़ा रागनी प्रेमी गांव है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाई अब 5 की जोड़ी फूले राम जी, भले राम जी, रति राम जी, हनुमान जी, पुन्नी शर्मा जी 500 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। श्री कृष्ण प्रधान जी कलिंगा गांव से 100 रुपए से मान सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। कलिंगा से भाई फौजी कुलदीप जी 100 रुपए, पहले 100 रुपए और बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में बात का न्योता तो था ही था, अधर्म का नाश करने का न्योता भी दे दिया। सपने में कृष्ण भगवान ने पूछने लगे, आए बेबे ये क्यों कर मारूं उस पापी ने, पहले इशारा कर दिया था सजनों, और महाभारत में वाई बनी थी। क्या कहती है आखिरी में दादा ने, करण से खाया सा उस दुर्योधन का खून बहा के मेरी सजा दो मांग, दुर्योधन का खून सजा मेरी सजा दो मांग। ये जांघ पे गदा शीश पे काल पटके गण अरण की ढाल न बोली रे, देखा थाल भाती पर मेरे न जला, दिल का दर्द सवाल देखा खुले बारन बोली रे, देखा थाल भाती पर मेरे न जला, दिल का दर्द सवाल देखा खुले बारन बोली रे, देखा थाल भाती पर मेरे न जला। कृष्ण भगवान की जय।